आप सभी को महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेरों बधाई। आज हम एक स्कूल से बढ़कर 3 स्कूल की तरफ जा रहे हैं और जल्द ही चौथे की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आपका नाम सावित्री विष्ट, स्वर्गीय सावित्री विष्ट है, तो हमने उसके आगे साई सावित्री पब्लिक स्कूल डिसाइड किया है। ये मेरा अपना डिसीजन है, मैंने किसी से पूछा नहीं, सॉरी, बट ये मेरा डिसीजन था तो मैंने इसको आगे बढ़ाया है। हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हुए। जिनके 3 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं अभी फिलहाल, तो उनका जो तीसरा बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा, जिसको कि हम कोशिश करें कि बेनिफिट मिले। मन तो ऐसा है कि ऐसा हो कि मैं सारे उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक स्कूल ऐसा चले कि जिसमें कि हम फीस लें, और एक स्कूल ऐसा चले जिसमें कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं जिनको वाकई में जरूरत है, कि जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड करते। आप सभी को महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेरों बधाई। मैं यहाँ पे आज के प्रोग्राम में वुमेन्स डे के लिए जो हमारी स्पेशल गेस्ट और विशिष्ट अतिथि मेरे को यहाँ पे जिनको इनवाइट किया था हमने, मेरी मदर इन लॉ मिसेस कौशल्या महाराज जी, जो यहाँ पे आई थी और अपना पूरा जिंदगी का जितना भी सार है उन्होंने 2 शब्दों में यहाँ पे बताया हमको और आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनको मेरा सादर नमन है। उनसे शुरू करते हुए इस दिन को मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमें हर पल सहयोग दिया अपना। आज हम एक स्कूल से बढ़कर 3 स्कूल की तरफ जा रहे हैं और जल्द ही चौथे की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए सारे स्प्रिंगफील्ड स्कूल फैमिली, गोविंद मेमोरियल स्प्रिंगफील्ड स्कूल फैमिली को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी उसका एक हिस्सा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो आंटीज हैं यहाँ की, या हमारा घर का परिवार है जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ से आज अपनी माता, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे मंच पे खड़े होकर बोल रही हूँ, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी सिखाई हुई हर अच्छी बात को मैं यहाँ से आप सब तक शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने हर पल कहा कि कभी भी आप हार मत मानना, आप हर पल आगे बढ़ो, लाइफ में सबको सपोर्ट करो, जिसकी मदद हो सकती है उतनी करो। तो मेरा जो भी लक्ष्य होगा लाइफ में, कि मैं हर पल अपनी माँ की सिखाई हुई चीजें, जो कि अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे हमेशा सिखाई है, और खराब तो मुझे आज तक याद ही नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ खराब बोला किसी के लिए। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको गए हुए करीब 1.5 महीना हो चुका है। 27 जनवरी को वो एक्सपायर हुई थी। तो उनकी याद में जो आगे की ब्रांचेस में कर रही हूँ, तो उनकी याद में और साईं के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती हूँ, और अभी हाल ही में हमारा पूरा स्कूल के टीचर्स शिरडी होके आए हैं और वहाँ से आशीर्वाद खा के शायद ये जो हमारा एक सपना था कि हम और स्कूल खोले, और ये सपना हमारा साकार हुआ वहाँ से आके। शायद सभी गए थे इसलिए हुआ, और अगर शायद मैं अकेले जाती, कितने सालों से नहीं हो रहा था, तो मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ हाँ बोलने के लिए। और जो नहीं गए वो भी जल्द तैयार रहे, वो अब हमारे साथ, मेरे साथ जरूर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मैं उनको जरूर ले जाना चाहूँगी वहाँ के। आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप अच्छा अच्छा पढ़ाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो बहुत जल्द ही मैं यही सोच रही हूँ कि छोटे बच्चों को तो टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, हो सकता है हम बड़े बच्चों का ट्रिप जिसमें कि हम डिक्लेयर करें, आपको जल्दी वो करें। वहाँ पे जाने के लिए आपको विंटर टाइमिंग ही सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो अब अगर टाइम होगा तो हम नवंबर में प्लान करेंगे, नहीं तो जनवरी में प्लान। तो अगर औरों को भी जाना है तो वो भी अपने लिस्ट में नाम फिर से चढ़ा सकते हैं। जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार आप भी जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मेरी मम्मी ने जो मुझे प्रेरणा दी, मेरा आशीर्वाद दिया, तो साईं और मेरी माँ के आशीर्वाद थे, और मेरे बड़ों के आशीर्वाद थे, पेरेंट्स के प्यार और मेरे में विश्वास की वजह से हम कर
सारे स्कूल पर, सारी टीचर्स पर विश्वास है और ये छोटे छोटे बच्चों के प्यार की वजह से हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए और माली नीचे तो गड़ा ऋतु आए फल होए। सुना मैंने भी है पर मुझे पूरा ज्ञान हिंदी का नहीं है कि मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, उसके बाद 11th 12th से मैंने हिंदी नहीं था, मैं मैथ्स बायो वाली स्कूल से हूँ। आफ्टर दैट अगेन आई चेंज द फील्ड टू कॉमर्स। तो धीरे धीरे प्रेरणा धीरे सब कुछ होई। तो ये मतलब समझे है कि कभी भी बहुत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये जो स्कूल खुलने का ब्रांच का है, ये बहुत सालों से मेरे मन में एक तमन्ना थी कि मैं हल्द्वानी में एक स्कूल खोलूं। शायद साईं को मंजूर नहीं था ये बात। तुम हल्द्वानी में क्या स्कूल खोलोगे जब तुम जुड़े हुए रानीखेत से हो और मेरा बागेश्वर ननिहाल है, मेरा गांव भी, पिताजी का फैक्ट्री गांव भी वही है। तो क्यों ना अपनी जो ब्रांचेस है आप फैलाओ जहाँ की जरूरत है। और हल्द्वानी में अगर शायद खोलती तो मैं आज इस चीज को हो सकता है आगे खोलूं, बट मैं आज इस चीज को बहुत अपने लिए सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने वो जो भी हुआ लॉकडाउन हुआ, मेरा प्लान चेंज हुआ, मैं नहीं कर पाई। आज मैं उसको सबसे पहले ब्रांच कलियादोली में खोल रही हूँ, एक न्यू ब्रांच, और उसके बाद अपने फैक्ट्री गाँव जो कि नान गाँव कहलाता है और उसके पास की समीप कपकोट और बरसीला इलाका लगा हुआ है और बहुत सारे गाँव जुड़े हुए हैं। तो वो सब मुझे बड़ी आस से हमेशा जाते थे तो कहते थे हमारे यहाँ भी स्कूल खोल दो। तो मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई, पर शायद इस बार सारी स्कूल वाले टीचर्स गई तो वो हिम्मत अपने आप ही आती, पता नहीं कहाँ से आई और वो मैं करती गई। और मुझे पता नहीं है 3 दिन में कैसे सारी चीजें मैंने प्लान आउट कर ली। और मैम भी सरप्राइज थी, मैम आपने तो बताया ही नहीं। और टीचर्स खुद सरप्राइज जब मैंने मैसेज टाइप किया। तो ये चीजें निरंतर अच्छाई पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, कोई हड़बड़ी में कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। हर कदम हम बहुत प्लान में कर रहे हैं, हाँ बहुत पहले से, मतलब उसको हम जमीनी उस पर उतार रहे हैं। तो आपको यहाँ से मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ, साईं भगवान का नाम लेके यहाँ से शुरुआत करती हूँ। उसके बारे में अनाउंस वर्बली मैंने अभी तक नहीं किया था, न्यूज में और मैसेजेस के थ्रू सभी सुन रहे थे। तो मैं सरस्वती माता का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो भी एक माँ है हमारी, देवी मैया का आशीर्वाद, देश्वरी मैया का आशीर्वाद देंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो साईं के नाम से ही शुरू है मेरे जो ग्रुप ऑफ स्कूल होंगे और वो इसकी एक ब्रांच होगी, बट नाम मुझे साईं का भी कहीं कहीं लाना था स्कूल में। तो मुझे इसमें इस बार ये ट्यूशन आया कि मैं उसका नाम साईं रखूं, क्योंकि मेरा एक हमेशा से अरमान था। क्योंकि जब मैंने एनुअल फंक्शन किया था तो मैंने साईं छाया नाम रखा था। तो मेरा अरमान था कि मैं उस स्कूल का नाम साईं छाया पब्लिक स्कूल इस तरह से कुछ रखूंगी कि साईं की छाया रहे। अब बीच में जब मम्मी एक्सपायर हुई तो वो छाया मम्मी के फॉर्म में हमेशा मुझे दिखती है, हर पल हर समय मेरे साथ है। तो मैं उसमें अब मेरी माँ का नाम छाया दिखेगा, मेरी माँ का नाम सावित्री विष्ट वर्गीय सावित्री विष्ट है। तो हमने उसके आगे साईं सावित्री पब्लिक स्कूल डिसाइड किया है। ये मेरा अपना डिसीजन है, मैंने किसी से पूछा नहीं, सॉरी, बट ये मेरा डिसीजन था तो मैंने इसको आगे बढ़ाया है। और आगे आपका कोई भी सजेशन आप मुझे दे सकते हैं, पर नाम मुझे ऐसा चाहिए था जिससे कि ब्लेसिंग्स भी आए और हमेशा हम आगे एक सोच के साथ, जो अच्छी सोच थी मेरी माँ की, साईं भगवान की, जो हमें उनकी जिंदगी से सीखने को मिलता है, हम उस स्कूल में वो सब चीजें करने की कोशिश। पढ़ाई तो हर स्कूल कराता है, शायद स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मुझे लगता है, शायद नहीं, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि बेस्ट एजुकेशन हम दे रहे हैं। कई बार इस चीज पे चर्चा हो चुकी है सभी से, तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है हमारे, हमेशा सही प्रोत्साहन करते हैं। तो वो चीजें लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इसी वीक 3 दिन के अंदर जो सब चीजें हुई उसके साथ साथ कुछ चीजें डिक्लेयर करी मैंने मैसेज के फॉर्म में आप पेरेंट्स को, और कुछ पेरेंट्स समझ पाए, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाए। कुछ जब न्यूज दी गई तो उसमें बहुत चीजें पूरी तरह से नहीं आ पाई, तो मैं उसे क्लैरिफाई यहाँ से करना चाहूंगी कि जिनके 3 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं अभी फिलहाल, तो उनका जो तीसरा बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा, जिसको कि हम कोशिश करेंगे बेनिफिट मिले, छोटा बच्चा है, सबसे छोटे बच्चे को, क्योंकि हमारे पहले भी हमारा रोल था, बहुत ही वीक फैमिली जो बच्चे होते थे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता था, उनको हम लोग सपोर्ट करते थे।
और स्कॉलरशिप में हमारे यहाँ जो रूल है, तो मैंने पहले भी हेलो मंच से बताया है उनको कि 95% से अबव क्लास फर्स्ट टू 8 95% से अबव जो बच्चे जाते हैं उनको हम फीस में क्या करते हैं, कंसेशन करते हैं। क्या रहता है हमारा क्राइटेरिया, जो 95% से अबव है और जो नीडी फैमिली, देखिए सबको अफोर्ड कर सकता है और हम टीचर को तभी भी कर पाएंगे जब पेरेंट्स हमको फीस देंगे। मन तो ऐसा है एक दिन ऐसा हो कि मैं सारे उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक स्कूल ऐसा चले कि जिसमें कि हम फीस लें और एक स्कूल ऐसा चले जिसमें कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं जिनको वाकई में जरूरत है, कि जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड करते। तो मेरा ये अरमान जल्द ही पूरा हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तो ऐसी एक ब्रांच खुले जिसमें कि हम सारे उन बच्चों को जगह जगह पढ़ाएं और ये स्कूल मेन हमारा चले जिसमें कि हम फंडिंग टीचर्स को दे पाए। तो जल्द ही ये मेरा अरमान और आप लोग भी प्यार से आगे बढ़े ये वाली चीज। तो 3 बच्चे जिनके हैं उनका सबसे छोटा बच्चा जो है, हर पेरेंट चाहे वो अर्निंग है चाहे वो कैसा भी है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। 3 बच्चों वाले कोई ऑफिसर भी है तो क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया, तो एक छोटी सी भेंट मेरी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में और साईं को हाथ रखते हुए मैं ये आगे ये डिसीजन लिया है मैंने। और इसमें हर तरह का पेरेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। 95% वाला क्राइटेरिया बता दिया कि उसमें नीडी बच्चे जो होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप पहले से ही देते हैं और छोटी क्लासेस में वो परसेंटेज 98 अबव होती है। नर्सरी में 98 अबव जिनकी भी होती है उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं अगर वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता परिवार होती है। उसके बाद 2 बच्चों वाला जो था वो मैटर थोड़ा सा मीडिया के थ्रू और उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया हम, तो मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर देती हूँ कि 2 बच्चों वाले जो भी पेरेंट नीडी हैं, जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जो अच्छे घरानों से रिलेटेड है, जिनका अच्छा कारोबार है, वो सब इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। 2 बच्चे में वही पेरेंट के सेकंड चाइल्ड को ट्यूशन फी हाफ होगी छोटे वाले बच्चे की, जिसके की पेरेंट्स नीडी हैं। फिर मैं वही कह रही हूँ आपको कि मेरा मेन एम जो है वो लक्ष्य है किसी तक मेरी मदद पहुंचे। हर कोई अगर पे नहीं करेगा तो शायद शिक्षा का स्तर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब टीचर अपॉइंट करनी होती है तो टीचर भी आपको पूछती है मैम सैलरी कितनी देंगे, तो जब मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगी तो फिर मैं कैसे स्कूल को एक अच्छी शिक्षा के स्तर पे ले जा पाऊंगी। तो 2 चिल्ड्रन का क्राइटेरिया मैं हेलो गाँव की टीम के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो नीडी परिवार है जिनको वाकई में, क्योंकि हम सारे सर्वे करेंगे, आपने कहा और हम मान लें ये नहीं हो पाता। 3 चिल्ड्रन वाले में कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर आपका बच्चा आर्ट या स्कॉलरशिप पहले से है आप उस क्राइटेरिया से बाहर। 2 बच्चों वाला आई थिंक सबको समझ आ गया, टीचर्स को स्टूडेंट्स को सभी को समझ आ गया, आप भी कन्वे कर सकते हैं उसको आगे। उनको हाफ ट्यूशन फी होगी, बाकी सब पूरा पड़ेगा, सबसे छोटे बच्चे की हाफ ट्यूशन। अब 3 बच्चों वाले में एक मैटर ये आ रहा था कि जब बच्चा स्कूल में फिर 2 रह जाएंगे, फिर वो 2 वाला क्राइटेरिया चलेगा। जब सबसे बड़ा बच्चा निकल जाएगा और बच्चे 2 ही रहेंगे तो फिर क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, 2 वाला, 2 बच्चों वाला। और उसके बाद जब 1 रह जाएगा तो फिर कोई क्राइटेरिया नहीं सेट होगा। तो ये सब नॉलेज में डालने के मैंने इससे वर्बली बताना समझा। आज का दिन बहुत क्योंकि माँ जो कि पालती है बच्चों को, उनको पता होता है कैसे घर चलाना है, कैसे वो करना है। तो ये माँ के लिए ही एक, हर माँ के लिए अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए उन सब माँ के लिए है जहाँ चाहती है मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन आए और मैं ऐसे ही पढ़ाती रहूँ। स्टाफ हमारा सारा लेडीज है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको एक गिफ्ट है मेरे लिए। पहले ये गिफ्ट था कि हाफ ट्यूशन फी होती थी, पहले ये गिफ्ट था कि हाफ ट्यूशन फी होती थी। अब उनके लिए जो मैं ये सारे डिसीजन ले रही हूँ उनके साथ साथ एक बहुत वो है कि उनको कोई भी एनुअल फी हमें नहीं देगी। आप अपनी सेवा पूरी दे रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए एनुअल फी मैंने एनुअल फी कर दी है। और ये आपके लिए मेरा प्यार और आपका प्यार मेरे लिए वजह से हो रहा है। देखिए साईं बाबा हमसे अच्छे काम करवा रहे हैं, तो एक बार उनके लिए हम जोर से कहेंगे बोलो साईनाथ महाराज की।
मेरा विचार ये है आज गर्ल चाइल्ड के लिए और उन गर्ल चाइल्ड के लिए जो 90% से ऊपर है हमारे स्कूल, जो कि 90% से ऊपर है, 90 and 90 above. Okay. So you have to maintain the percentage. First of all, जो criteria percentage रखते हैं, आपके जैसे ही percentage नीचे आए, आप उस criteria से बाहर हो जाएंगे. तो आपको टारगेट करना है कि मैं नियर टू 100 तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि धीरे धीरे अगर एक आध % भी कम हो तो 90 से नीचे नहीं हो सकता है कोई एक एडिशनल मैं और दे दूं गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम कुछ टाइम बाद कोई और ओकेजन पे. तो अगर वो 90 अबव तो गर्ल्स है और जो नीडी परिवार मैंने नीडी पॉइंट निकाला है कि अगर मैं हर किसी को दूंगी तो मेरे आधे गर्ल्स आधे बॉयज है. अगले साल सारे 90 लाएंगे 95 लाएंगे तो मैं तो फीस नहीं दे पाऊंगी ना. तो जो नीडी है उनकी लिस्ट बनेगी और सर्वे होगा उसका कि वो वाकई में नीडी है या नहीं. उसके पेरेंट्स अप्रोच कर सकते हैं बीना मैम के थ्रू. मुझे ये इनकम और ये सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे जेन्युइन बताइएगा रीजन, फिर हम पता करेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. तो इफ नीडी एवर और उसका बच्चा गर्ल चाइल्ड एक उसके लिए भी एक ही बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ, तो वो गर्ल चाइल्ड के लिए है. तो आज शायद पॉइंट सारे क्लियर हो गए गर्ल चाइल्ड वाला. अगर बच्चा 90% से ऊपर है, गर्ल चाइल्ड है और नीडी है, नीडी मतलब जेन्युइनली, क्योंकि आजकल अगर लेबर भी है तो 800 रुपए दिहाड़ी से कम तो शायद वो भी नहीं ले सकता. सही कह रही हूँ मैं? नहीं लेता ना. तो अगर 800 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? कितना बनता है? 24,000. और हमारी मंथली फी 2,000 से नीचे ही रहती है, 1500 1600. वो तो कोई बहुत बड़ा टारगेट है ही नहीं. तो उन बच्चों के लिए मैं स्कॉलरशिप खुद दूंगी. पहले भी दे रही हूँ स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चों को. पहले हमारे यहाँ केवल एक बच्चा होता था स्कॉलरशिप, बट अब बढ़ते बढ़ते ये सोच हो गई है कि मैं स्कॉलरशिप में एक स्कूल ही पूरा स्कॉलरशिप वाला चलाऊं. पर शर्त उसमें भी गई होगी जो बच्चा मेहनती होगा, जो बच्चा परसेंटेज क्रॉस करेगा वो ही बच्चे को मिलेगा. हर बच्चे को दूंगी तो पढ़ेगा ही नहीं, फ्री में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, फीस तो देनी नहीं है. तो बच्चा भी इसलिए पढ़ता है कि पेरेंट कमा के हमारी फीस दे रहा है. तो उसमें भी क्राइटेरिया वही होगा, नीडी एंड टू हेल्थ. मैं यहाँ से मंच से ये कहना चाहूंगी सभी से, मेरा अनुरोध है कि आप अपने परिवार में बेटे से ज्यादा बेटियों पे ध्यान दें. अभी मैं फर्क नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि बेटा और बेटी में फर्क है. नो, एवरी चाइल्ड इज सिमिलर एंड इक्वल, बट हियर द क्राइटेरिया इज जब एक बेटी घर में आ जाती है तो जैसे ही वो 18 साल से ऊपर होती है या फिर 25 साल वाली, गाँव में 18 साल से ऊपर और शहरों में क्या होता है 25 साल से ऊपर, वो कहने लग जाते हैं भाई कोई बहुत रिश्ता देखना शुरू कर देंगे. तो वो रिश्ता का मतलब है बेटी को आप जाना है पढ़ाई कर. अब बेटी ने ना ही जॉब कर रखा है ना ही पढ़ाई पूरी हो रखी है. उसका एम था कि मैं MBBS करूंगी, मैं इसकी तैयारी करूंगी, मैं नीट की तैयारी करूंगी, मैं प्रोफेसर बनूंगी. अरमान वहीं पे चुप खामोश हो जाते हैं. तो वो लड़की चली जाती है ससुराल, कोशिश करती है वहां की मैं पढ़ूं और मैं कुछ बनूं. पर क्या हो जाता है, घर का काम, जिम्मेदारियां, शादी ब्याह निभाना, आए गए को देखना, कि जब वो अपने मायके बचे वो काम शायद उसकी माँ और ये लोग कर लेते हैं और परिवार से मिलके. ससुराल में भी कई बार हेल्पिंग होते हैं, ऐसा नहीं होते, बट बहू के मन में हमेशा आते हैं मैं घर की बहू हूँ तो मुझे जिम्मेदारियां कर लेनी चाहिए. खड़े होकर जैसे मायके में बैठे रहते हैं ना, अब रजाई उड़ के 10 बजे तक, ससुराल में क्या होता है 6 बजे का अलार्म बजा, फिर 6:30 का किया, 6:30 का पढ़ना तो 7 बजे का किया अलार्म. इसलिए ये थोड़ी सी नींद और दिन में सोने को नहीं मिलेगी. शायद ही समझ रही होंगी कई लोग अपने ससुरालों में रहे होंगे पहले और अब रह भी रहे होंगे. तो ये क्या होता है मायके और ससुराल का डर. और आजकल की जनरेशन में वो डर धीरे धीरे ससुराल वाले एजुकेटेड कोई लेवल, क्योंकि उनकी मानसिकता कि हम भी एक लड़के थे, हम भी एक हुए, तो उनकी मानसिकता चेंज होती जा रही थी. तो वो ट्रेंड चेंज हो गया. अब बहुएं भी 10 बजे उठती हैं. कई जगह शहरों में देखिए मम्मी चाय बन गई तो बहू कहते हैं हाँ. अब परिवार में बहुत अच्छा माहौल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी है.
दोनों ही पहलू हैं। उसके हिसाब से कभी कभी ज्यादा किस्म लड़की को ही पड़ता है। तो आप लोग जब आपके घर में बेटियां होती हैं उनको भरपूर प्रेम दीजिए, उनको इतना पढ़ाइए कि जब ससुराल जाए कि वो अपने पैरों पे भी खड़े हो, ससुराल भी संभाले, बच्चा भी संभाले, पति को भी संभाले, सबको संभाले। पढ़ लिख के अगर नारी ने, एक नारी ने पढ़ लिख के अगर अपमान, जलालत और बहुत ही ऐसा क्या कहते हैं कि व्यवहार सहन करना ही है, तो फिर उसके पढ़ने का क्या फायदा। और शायद ये जलालत है कि आप उसने एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं जलील हो रही हूँ। नो, आपने खुद अपने मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे दूसरा कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। आप अपमान एक्सेप्ट मत करो ना, आप अपमान को इग्नोर करो। उन्होंने अपमान किया तो ये उनकी कैटेगरी शो करता है, उनके परिवार के संस्कार शो करता है। आपने पलट के जवाब नहीं दिया, ये आपके संस्कार शो करते हैं, आपकी माँ के संस्कार शो करते हैं कि आपने अडिग होके पूरा कर्तव्य पालन किया, सब चीज दिया। तो मैं हर बच्चे को, हर लड़की को, और जो आने वाले ये बॉयज हैं, कल के दिन बड़े होंगे, ऑफिसर बनेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपकी शादी कराएंगे, बिजनेस करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। आपके घर में भी एक बहन है, सबको बता रही हूँ ये बात, सोचने की बात है और ये जरूर सोचो। आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी आपकी माता है। जब आपके घर में कोई शादी करके आए तो सोचिए वो अपना पूरा घर बार छोड़ के आती है, अपना मायका छोड़ के आती है, अपने फ्रेंड्स छोड़ के आती है, अपनी बहनें छोड़ के आती है। तो उसको भी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उसको पूरा सम्मान मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, और जब वो कोई कदम बढ़ाए तो सभी खिलखिलाते हुए उसे आगे बढ़ाए। वो आप लोग अगर करेंगे, जो बॉयज हैं आगे जाके, और जो यहाँ पे जेंट्स बैठे हैं और भी जो सुनेंगे इस चीज को, मेरी आपसे प्रार्थना है कि देवी स्वरूप होती नारी। जिसने देवी का अपमान किया, चाहे भी वो कोई पनप पाया जिंदगी में, जिसने देवी का अपमान किया, चाहे भी वो कोई ऐसे मुकाम पे पहुंच पाए कि जो मुकाम हासिल हो जाना। जब मैम ने शिव जी और पार्वती जी की बात कही तो उन्होंने भी एक सम्मानित रूप में बैठे हैं ना दोनों, तो वो सम्मान एक महिला को हमेशा चाहिए होता है, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो। अनमैरिड है तो परिवार से, समाज से, और मैरिड है तो मायके से, ससुराल से, सब जगह से उसको एक प्यार भरी नजर से देखिए। वो प्यार जो कि शायद पलट के फिर वो प्यार डबल करके देता है, आई थिंक सो। जो मैरिड है वो शायद जानते हो कि अगर आप उनको प्यार की नजर से देखेंगे, ना कि बहू की नजर से, तो वो डबल ट्रिपल करके आपका प्यार वो वापस करती है और अपनी तरफ से वो और आपको हेल्प करती है। यहाँ पे हमारे बीच में आज गीता पवार दीदी हैं, जो कि बहुत अपना कीमती समय, इनके एग्जाम चल रहे हैं। इनका स्कूल है सोनी चिल्ड्रंस एकेडमी में। सब क्लैप कीजिए मैम के लिए। मेरी रिक्वेस्ट पे वो आई, मैंने कहा 2 शब्द आप ही बोलेंगे यहाँ पे और हमारे बच्चों को एड्रेस करेंगे। वो समाज सेविका भी हैं और अभी पद पर है, बहुत सम्मानित पद पर है। उन्होंने अपना जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में जिया। शायद ये जो सारी बातें कही हैं वो शायद एक बहू के रूप में वो सारा समझ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने नीचे सिंगोली गांव से ऊपर पैदल आके, दौड़ लगा के, स्कूल उनका सोनी में था, अभी भी सोनी में, ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है, दौड़ लगा के। उनके घर में बच्चे 4 बच्चे, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां सॉरी, और 1 बेटा, 5, और उसके बाद सास ससुर परिवार सब समाज वो देखते हुए खाना बनाना करके उन बच्चों को स्कूल भेज के शायद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने इतना लॉकडाउन होते हुए भी, इतना लॉस होते हुए भी, इतना उनको नुकसान हुआ, बच्चे नहीं आते थे, फीस नहीं देते थे, फिर भी उन्होंने अपना मनोबल, उनकी माँ ने उनको सिखाया कि बेटा आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो। और साथ ही साथ अब उनकी जो बेटी है वो भी वुमेन कैटेगरी में आती है, वो भी प्रोत्साहन करती है। साथ ही साथ उनका बेटा भी उनको हमेशा कहते हैं मम्मी अभी लॉस हो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मैं आपको सैलरी के पैसे दूंगा, चाहे बच्चे कमोगे, स्कूल बंद मत करना। तो मैं बहुत ही खुश हूँ आप हमारे बीच में आज वुमेन्स डे पे। बहुत ही आपको देख के हमें एक मोटिवेशन हमेशा होता है, चाहे आप डुबके बनाएं और वीडियो डालें, चाहे आप मंच पे बोले और बड़ी बड़ी कविताएं जो आप अपने हाथ से लिखती है वो आप सब चीज में ऑलराउंडर है मेरे लिए। तो बाकी मैं किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानती हूँ, मेरे लिए अगर ऑलराउंडर में कोई लेडी आती है तो वो गीता पवार दीदी का नाम आता है। और शायद अगर ये उत्तराखंड में हो या फिर नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल में जाए तो
तो मुझे लगता है ये देश को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकेंगी। ये मंच से मैं साईं भगवान का नाम लेके कहती हूँ, ये आगे बढ़ती रहे और इंटरनेशनल में हमारे उत्तराखंड का नाम भी आएगा। अभी जोरदार तालियों से ऊपर पैर भेजिए, जल्दी वो आगे बढ़ेगी अपने पैरों पे खड़े होकर, महिला सम्मान के थ्रू किसी भी लेवल पे जाएंगी आगे। मैं यहाँ से हमारी जो पहली प्रिंसिपल महर मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं शायद उनका कभी भी वो कर्ज, वो जो उन्होंने प्यार, उसको उतना लेवल पे नहीं लौटा पाऊंगी। उन्होंने बहुत कुछ किया है स्कूल के लिए, मतलब अगर स्कूल को स्टैंड अप किया है तो शायद वो महिला के नाम पे मैं उनका नाम सबसे पहले लूंगी। उसके बाद हमारी डॉक्टर प्रीति सिन्हा मैम है, उसके साथ साथ मैं अपनी सारी स्कूल की टीचर्स का, आंटीज का और जो पहले एक्स टीचर्स रह चुकी उनका धन्यवाद करती हूँ, और सारी माओ का जो हमारे बच्चों की मम्मियाँ हैं, इतने सारे बच्चों की। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव मैम को मैं सबसे पहले अपना धन्यवाद स्कूल से हटके अपने यहाँ से जाके बाहर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंडर मेरी दोनों बेटियाँ पैदा हुई, शुभांगनी और यशस्विनी। तो थैंक यू मैम, आपका सहयोग रानी के लिए जो आपका टैलेंट है वो मरीज को आप बिल्कुल सही करके भेजते हैं, वो थैंक यू। और वरुणा अग्रवाल मैम की जो मैम है, जो मुस्लिम मैम है यहाँ की, अभी उनका भी देखिए वो भी एक बहुत बड़े पद में है यहाँ पे। डॉक्टर पारकी मैम जो डॉक्टर हैं, गायनी है, उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ रानी के लिए। वुमेन्स डे उनको भी मैं बहुत बहुत यहाँ पे बधाइयाँ देना चाहती हूँ। श्वेता डोगरा मैम जो हमारे स्कूल में टीचर रह चुकी है और जो डॉग्स के लिए केयर का वो कर रही है। अभी बहुत सारे नाम मुझे नहीं आएंगे, मैंने अभी लिखे हैं, तो हो सकता है मैं सभी के लिए थैंक यू हूँ। टेनिका मिस्ट मैम जो हीक्राफ्ट चलाती है, वो एक मिसाल है रानीखेत के लिए कि गांव के परिप्रेक्ष्य में जो महिलाएं कोई टैलेंट नहीं था, उनको वो नेकलेस बना के, वो बना के, बहुत सारी चीज़ बना के उनको भी जगाया मन में कि पढ़े लिखे होने से नहीं होता, आप ऐसे भी आ सकते हो। और शायद इसी कड़ी में मैंने पढ़े लिखे और जो शायद ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रही हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी है, मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ, जो आज ही ज्वाइन किए, जो वहाँ से आई है भड़गांव से। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी उस टीचर को, वहाँ पे है, किसी को भेज दीजिए। तो जोरदार ताली